Everyone, in this class we will see about relationship between classes in Java कि जावा में एक या एक से ज़्यादा क्लासेस के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो डेफिनेशन से जानेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस क्या होता है। Classes relationship always makes to understand how to reuse the features from one class to another class. Means कि अगर आपने अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लासेस बनाई हुई हैं तो आप कैसे उसको रीयूज़ कर सकते हो सब क्लास में, और उन क्लासेस के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप बिल्ड करता है। तो ये कहलाता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस इन जावा। बेसिकली जावा में आपकी टू टाइप की क्लासेस होती हैं। जो मेन होती है वो आपकी टू टाइप की क्लासेस होती हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर देख रहे होंगे क्लास ए एंड क्लास बी, ये इंडिविजुअल क्लासेस हैं। बट जब हमें क्लास ए के मेथड को क्लास बी में यूज़ करना है तो उनके बीच में एक हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा। अब वो रिलेशन हम किस टाइप से बिल्ड कर सकते हैं ये हम जानेंगे, टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। बेसिकली मेन टू टाइप के रिलेशनशिप होते हैं क्लासेस के बीच में। फर्स्ट इनहेरिटेंस एंड सेकंड वन एसोसिएशन। इनहेरिटेंस आपका इज़ ए रिलेशनशिप बिल्ड करता है और एसोसिएशन हैज़ अ रिलेशनशिप बिल्ड करता है। एसोसिएशन रिलेशनशिप की मेन टू फॉर्म होती है, फर्स्ट वन एग्रीगेशन एंड सेकंड वन कंपोजिशन। अब जानते हैं कि एडवांटेज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस इन जावा। फर्स्ट एडवांटेज जो है वो है आपका कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी मीन्स कि जब आप किसी एक क्लास में कोई मेथड डिफ़ाइन कर देते हो तो उसको आप सब क्लासेस में रीयूज़ कर सकते हो। इससे जो आपको बार बार कोड लिखना पड़ता है वो हम अगेन एंड अगेन नहीं लिखेंगे, उसको हम इनहेरिटेंस के थ्रू रीयूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट आपका ये है। सेकंड, रिड्यूस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीन्स अगर आपने कहीं अननेसेसरी कोड को लिखा हुआ है या एक कोड बार बार लिखा हुआ है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम डिटेल में जानेंगे कि जो मेन टाइप है क्लासेस के रिलेशनशिप के, तो उनको हम डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट है आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन्स किस टाइप का रिलेशनशिप बिल्ड करता है, इज़ ए रिलेशनशिप। ये हमने लास्ट क्लास में भी जाना था कि इनहेरिटेंस में हम इज़ ए रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करते हैं। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन से क्लियर करते हैं कि इन इज़ ए रिलेशनशिप वन क्लास इज़ ऑब्टेनिंग द फीचर्स ऑफ अनदर क्लास बाय यूजिंग इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट विद एक्सटेंड कीवर्ड। मीन्स कि क्या होता है आपका इज़ ए रिलेशनशिप में, एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं, मेन क्लास की प्रॉपर्टीज़ को सब क्लास में इनहेरिट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू हम जान सकते हैं, यहाँ पे एक क्लास बनाई गई है एनिमल और सेकंड क्लास है आपकी कैट। और अगर सब क्लास में मेन क्लास की कुछ फीचर्स या प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना है तो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है एक्सटेंड कीवर्ड का। एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके आप देख रहे होंगे कैट और एनिमल्स के बीच में जो रिलेशन बिल्ड हुआ वो हुआ इज़ ए रिलेशनशिप। कैट इज़ अ एनिमल एंड नेक्स्ट एग्जांपल कार इज़ अ व्हीकल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो क्लासेस के बीच में आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है वो होता है आपका इज़ ए रिलेशनशिप। और एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करने से जितने भी हमने मेथड क्लास एनिमल के अंदर यूज़ किए होंगे वो सभी क्लास कैट के द्वारा इनहेरिट कर लिए जाते हैं।
और ये जो कपल हो जाती है वो होती है आपकी टाइटली कपल्ड। टाइटली कपल्ड के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर हम एक क्लास में चेंज करेंगे तो फिर वो दूसरी क्लास में भी हो जाते हैं। तो ये कहलाता है आपका इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप। नेक्स्ट मेन टाइप है आपका एसोसिएशन। एसोसिएशन हैज़ अ रिलेशनशिप बनाता है। डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। एसोसिएशन इज रिलेशन बिटवीन टू सेपरेट क्लासेस विच एस्टेब्लिश थ्रू देयर ऑब्जेक्ट। एसोसिएशन कैन बी वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। मीन्स एसोसिएशन का यूज़ कब किया जाता है? जब हम अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा क्लासेस का यूज़ करते हैं और इसको हम ऑब्जेक्ट के द्वारा भी इस रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। ये आपका डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। आपका वन टू वन बना सकते हैं, वन टू मैनी क्लासेस यूज़ कर सकते हैं, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी। एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। क्लास यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमने क्लास बनाई हुई है स्टूडेंट और उसमें दो हमने वेरिएबल लिए हैं, नेम एंड रोल नंबर। नेम स्ट्रिंग टाइप का है आपका, स्ट्रिंग डेटा टाइप का, और यहाँ पे जो रोल नंबर लिया हुआ है वो इंटीजर टाइप का लिया हुआ है। अब अगर हमको इसमें रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो किस टाइप से करेंगे? स्टूडेंट हैज़ अ नेम एंड स्टूडेंट हैज़ अ रोल नंबर। तो ये आपका एसोसिएशन का डायरेक्ट मेथड है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वेरिएबल या किसी भी क्लास के बीच में रिलेशनशिप को बिल्ड करने का। नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट मेथड है वो है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड की हेल्प से भी हम एसोसिएशन हैज़ अ रिलेशनशिप एक या एक से ज़्यादा क्लासेस के बीच में ऑब्जेक्ट के थ्रू बिल्ड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। फर्स्ट क्लास जो क्रिएट की है हमने वो है इंजन और नेक्स्ट सब क्लास है कार। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है इंजन का न्यू कीवर्ड की हेल्प से, जिससे कार और इंजन के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है। वो रिलेशनशिप किस टाइप का बिल्ड होता है आपका? हैज़ अ रिलेशनशिप। कार हैज़ अ इंजन, हैज़ अ रिलेशनशिप, इसलिए इसको यहाँ पे बोलते हैं हैज़ अ रिलेशनशिप। अगर हम यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करके क्लास इंजन की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करते तो वो हो जाता आपका इजी रिलेशनशिप। बट उसमें आपका एक डिसएडवांटेज ये है कि उसमें जो क्लासेस होती है वो टाइटली कपल्ड हो जाती हैं और यहाँ पे आपकी जो क्लासेस यूज़ किए हैं वो टाइटली कपल्ड नहीं है। जिस भी मेथड को हम कॉल कराना चाहते हैं, ये सब क्लास में यूज़ करना चाहते हैं, डायरेक्ट उस मेथड को कॉल करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी कपलिंग होती है वो टाइटली कपलिंग नहीं होती है। इट इज़ नॉट अ ब्लड रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस एंड इट कॉल हैज़ अ रिलेशनशिप। अब हम जानेंगे कि एसोसिएशन की कौन कौन सी मेन फॉर्म्स हैं और इनका यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट है एग्रीगेशन और सेकंड है कंपोजिशन। ये मेन टू फॉर्म है एसोसिएशन की, एग्रीगेशन और कंपोजिशन। किस लिए यूज़ किया जाता है देखते हैं। डायग्राम की हेल्प से भी आप जान सकते हैं। यहाँ पर एसोसिएशन के अंदर फिर आपका एग्रीगेशन आता है, देन कंपोजिशन। एग्रीगेशन आपका वीक बॉन्डिंग की तरह वर्क करता है और कंपोजिशन वर्क करता है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की तरह। देखते हैं कैसे एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर देखो हमने एक मेन क्लास ली हुई है कार, जिसकी दो सब क्लासेस हैं म्यूज़िक प्लेयर एंड इंजन। तो देखते हैं कि एग्रीगेशन और एसोसिएशन क्या होता है। म्यूज़िक प्लेयर, यहाँ पर देखो अगर कार में म्यूज़िक प्लेयर नहीं है तो कार पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि म्यूज़िक प्लेयर का अपना अलग एग्जिस्टेंस है। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है वो होती है आपकी वीक बॉन्डिंग, कि म्यूज़िक के होने या ना होने से
कार पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। और क्योंकि म्यूज़िक का अपना अलग एग्जिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं है कि अगर कार में म्यूज़िक नहीं होगा तो वो वर्क नहीं कर पाएगी। बट नेक्स्ट राइट हैंड साइड में देखिए इंजन लिखा हुआ है। अगर कार में इंजन नहीं है तो इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर इंजन नहीं होगा तो वर्क नहीं कर पाएगी। तो ये होती है आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और ये होती है आपकी वीक बॉन्डिंग। वीक बॉन्डिंग यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, इन एग्रीगेशन बोथ द एंटिटीज कैन सर्वाइव्स इंडिविजुअली विच मीन्स एंडिंग वन एंटिटी विल नॉट अफेक्ट द अदर एंटिटी। मतलब जब आपकी किसी एंटिटी दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के होने या होने से इस ऑब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इस टाइप की बॉन्डिंग जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी एग्रीगेशन। बट जब किसी ऑब्जेक्ट के होने और ना होने से दूसरे ऑब्जेक्ट पर या दूसरी एंटिटी पर इफेक्ट पड़ता है, तो उस टाइप की एंटिटी आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के अंदर आती है और ये कहलाती है आपकी कंपोजिशन। नेक्स्ट देखेंगे हम एग्जांपल, कॉलेज के एग्जांपल ले सकते हैं। ये आपकी मेन क्लास है। अब इसमें हमने 2 सब क्लासेस बनाई, जैसे आपका प्रोफेसर और ब्रांचेस। देखो अगर प्रोफेसर नहीं है तो कॉलेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा है कि इनका अपना अलग एग्जिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि अगर ये कॉलेज नहीं होगा तो इन प्रोफेसर का एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हो सकते हैं। बट अगर कॉलेज के अंदर ब्रांचेस नहीं है तो कॉलेज पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपकी क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इसके बीच में। तो किस टाइप की रिलेशनशिप हुआ, कंपोजिशन टाइप का। और यहाँ पर वीक बॉन्डिंग है, यहाँ पर किस टाइप का रिलेशनशिप है, एग्रीगेशन। एग्जाम्पल देख सकते हैं, कार हैज़ अ म्यूजिक प्लेयर, कार हैज़ अ इंजन, कॉलेज हैज़ अ प्रोफेसर एंड ब्रांचेस, एंड कॉलेज हैज़ अ ब्रांचेस। एक बार देख लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस में हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या पढ़ा है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन क्लासेस 2 टाइप की होती हैं, इनहेरिटेंस और एसोसिएशन। इनहेरिटेंस इज़ अ रिलेशनशिप बिल्ड करता है और एसोसिएशन हैज़ अ रिलेशनशिप बिल्ड करता है। इसको हम एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू अचीव करते हैं और एसोसिएशन को रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू या डायरेक्ट अचीव कर सकते हैं। जो इज़ अ रिलेशनशिप होता है वो ब्लड रिलेशन बनाता है, क्योंकि ये टाइटली कपल्ड हो जाते हैं। अगर हम एक क्लास में चेंज करते हैं तो वो चेंजेस जितनी भी मेन क्लास की प्रॉपर्टीज़ को सब क्लासेस में इनहेरिट किया हुआ है उन सभी में हो जाते हैं। बट एसोसिएशन हैज़ अ रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये नॉन ब्लड रिलेशनशिप बनाते हैं और टाइटली कपल्ड नहीं होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल के थ्रू भी जाना था, हम एक रेफरेंस कीवर्ड यूज़ करते, रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं, जिसकी हेल्प से हम जो मेन क्लास होती है उसको कॉल करा लेते हैं। फिर हमने देखी थी कि एसोसिएशन की 2 फॉर्म्स होती हैं, एग्रीगेशन और कंपोजिशन। एग्रीगेशन आपका वीक टाइप की बॉन्डिंग बनाता है और कंपोजिशन आपका स्ट्रॉन्ग टाइप की बॉन्डिंग बनाता है। यहाँ पर इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो व्हीकल लिया हुआ है और व्हीकल की टाइप जैसे कार एंड जीप। तो यहाँ पे देखिए कार इज़ ए व्हीकल एंड जीप इज़ ए व्हीकल, और यहाँ पे जो अप्रोच है वो है बॉटम टू टॉप अप्रोच यूज़ की गई है। इज़ अ रिलेशनशिप है। बट यहाँ पे देखिए कार हैज़ अ म्यूज़िक प्लेयर एंड कार हैज़ अ इंजन। यहाँ पे ये आपका वीक एंटिटी है, एग्रीगेशन है, और यहाँ पर आपका कंपोजिशन है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। और यहाँ की जो अप्रोच है वो है टॉप टू बॉटम। आई थिंक इट इज़ क्लियर ऑल अबाउट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज़ अब्स्ट्रैक्शन।